आपका पहला सवाल है, मलेरिया किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए परजीवी, बी वायरस, सी जीवाणु, डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। अगर इसका उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट करके जल्दी बताइए। 1 2 3। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ए परजीवी। जब कोई मच्छर परजीवी संक्रमित होता है और वो जब किसी व्यक्ति को काटता है ना, तो उसके साथ उसके लार के साथ परजीवी इंजेक्ट होकर उसके शरीर में चला जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। आपका दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश की तिरंगा बर्फी को हाल ही में जीआई टैग मिला है। यह उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? आपका ऑप्शन है ए गोरखपुर, बी आगरा, सी वाराणसी, डी सारनाथ। अगर इसका जवाब आपको मालूम है तो कमेंट पर करके जल्दी से बताइए। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है सी वाराणसी। ये जो तिरंगा है ना, ये एक तरह का बर्फी है जो 3 लेयर का बना होता है। यह वाराणसी के ठठेरा बाजार के इलाके में श्री राम भंडार, जो राम भंडार श्री राम भंडार नाम की एक दुकान थी। उसके जो मालिक हैं मदन गोपाल मदन गोपाल गुप्ता ने यह मिठाई बनाई थी। आपका तीसरा सवाल है, अयोध्या हवाई अड्डा हाल ही में खबरों में रहा, इसका नाम क्या रखा गया है? आपका ऑप्शन ए अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी अटल बिहारी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। अगर इसका जवाब को मालूम है तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। 1 2 3। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इससे पहले इसका नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि जो महर्षि वाल्मीकि थे, मतलब इनके नाम पर इसलिए पड़ गया, जो रामायण था हमारा, रामायण था, रामायण रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, इसलिए उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम से हटाकर इस हवाई अड्डा का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा के नाम से हटाकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसीलिए रखा गया है। आपका पांचवा सवाल है, यूपीएसआईडीसी की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1965 में, बी 1960 में, सी 1961 में, डी 1853 में। अगर इसका जवाब आपको मालूम है तो कमेंट करके जल्दी बताइए। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है सी 1961 में। इसका स्थापना इसलिए किया गया कि यह राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देता है। आपका छठवां सवाल है, मथुरा तेल शोधक रिफाइनरी की स्थापना कब की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 1982 में, बी 1970 में, सी 1990 में, डी 1981 में। अगर इसका जवाब आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करके जल्दी बताइए। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1982 में। इसका आधारशिला जो होता है, इसकी जो नींव होती है ना, वो भारत की पूर्व मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। यह रिफाइनरी जो है ना यह रिफाइनरी दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से 154 किलोमीटर दूरी पे है ये। आपका सातवां प्रश्न है, गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए कुशीनगर, बी गाजीपुर, सी वाराणसी, डी इटावा। अगर इसका जवाब आप लोग को मालूम है तो कमेंट करके जल्दी बताइए। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ए कुशीनगर। यह कुशीनगर जिले के यह कुशीनगर जिले के सेवरही में है। ठीक है। इसका स्थापना 1975 से 1976 में हुआ था। ठीक है। यह गन्ने की नई प्रजातियों को विकसित करता है। यह अनुसंधान नए गन्ने की नई प्रजातियों को विकसित करता है। आपका आठवां सवाल है, फैजाबाद की संधि किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए, अरे यार गाइस थोड़ा सा ऑप्शन उल्टा हो गया है, आप थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है। ए आसफ उद्दौला, बी शहादर खां, सी सआदत अली,
डी शेख सलीम। आपके अगर इसका उत्तर आप लोग को मालूम है तो आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। 1 2 3। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ए, आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला है, ठीक है। आसफ अंग्रेजों से 1775 में आसफ उद्दौला के साथ इसका संधि हुआ था। संधि का मतलब जानते हो क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का जोड़ कह लो या मेल कह लो, मेल या सहयोग। संधि का मतलब यही होता है मेल, या तो मेल कह लीजिए, या तो जोड़ कह लीजिए, या तो सहयोग कह लीजिए। गाइस आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं गाइस, थोड़ा सा आप लोग भीख समझ के ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। आपका 9वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन, यहाँ पे 2 रहेगा दोस्तों। 2 क्रांतिकारियों की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है। मतलब ये जो चारों ऑप्शन है ना, इनमें से कोई 2 है जो उत्तर प्रदेश में इनका जन्मभूमि है। आपका ऑप्शन है ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी राजेंद्र हिड़ी, सी लाला हरदयालाल, डी राजेंद्र प्रसाद। और इसका मतलब उत्तर आप लोग को मालूम है तो कमेंट करके बताइए। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ए राम प्रसाद बिस्मिल थे, और दूसरा डी राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहां शाहजहांपुर शाहजहांपुर जिले के खिरनीबाग, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, खिरनीबाग के मोहल्ले में हुआ था 11 जून 1897 में। 11 जून 1897 में, ठीक है दोस्तों, ओके। आपका 10वां प्रश्न है, किस राज्य ने एक परिवार एक पहचान योजना के तहत फैमिली आईडी बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल, डी असम। आप अगर इसका जवाब मालूम है तो आप कमेंट करके बताइए। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक परिवार एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट नंबर जारी किया है। मतलब कोई एक विशिष्ट नंबर जारी किया है, ठीक है, जारी किया जा रहा है, ठीक है। और राज्यों के परिवारों का एक व्यापक डाटा तैयार किया जा रहा है, ठीक है। मतलब एक व्यापक डाटा तैयार किया जा रहा है जिसमें सबका नाम होगा। मतलब कोई कार्ड है, सबका नाम मतलब उसमें लिखा जा रहा है, ठीक है। और डाटा तैयार किया जा रहा है। तो डाटा मतलब डाटा बेस के तैयार हो जाने के बाद उन्हें 70 से ज़्यादा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो योजना मतलब निकालती है, उनका सीधा 70 मतलब योजना डायरेक्ट प्राप्त होगा। मतलब इसीलिए यह एक पोर्टल निकाला गया है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़े। आपका 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन ए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बी चौधरी चरण सिंह, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सुचेता कृपलानी। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। अगर आप इसका उत्तर आप लोग को मालूम है तो कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। 1 2 3। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ए पंडित गोविंद बल्लभ पंत। आपका 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? आपका ऑप्शन ए 2017, बी 2010, सी 2000, डी 2020। अगर इसका उत्तर आप लोग को मालूम है तो कमेंट करके बताइए। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2017। आपका 13वां सवाल है, उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव कब पेश किया गया? आपका ऑप्शन ए सितंबर 2010, बी अक्टूबर 2003, सी नवंबर 2011, डी दिसंबर 2012। अगर इसका उत्तर आप लोग को मालूम है तो कमेंट करके बताइए। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3। इसका सही जवाब है सी 2011।
जब ये पेश किया, मतलब ये पेश किया गया था मायावती के जब सरकार था तब पेश किया गया था। मतलब उत्तर प्रदेश के 4 भागों में इसलिए बांटने को कहा जा रहा था कि जितना छोटा राज्य होगा उतना मतलब साधन देने के लिए सुविधा होगा। मतलब आप लोग तो जानते हैं जितना छोटा परिवार होता है उतना सुखी परिवार होता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया था कि मतलब 4 भागों में उत्तर प्रदेश मतलब बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको 4 भागों में विभाजित करने के लिए मायावती ने 2011 में संसद में पेश किया गया था, मतलब इसको माना नहीं गया था। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। आपका 14वां प्रश्न है, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश। आपका ऑप्शन ए हरिलाल जे कानिया, बी एम पतंजलि शास्त्री, सी मेहरचंद महाजन, डी बीके मुखर्जी। अगर इसका उत्तर आप लोग को मालूम है तो कमेंट करके बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3, आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ए हरिलाल जे कानिया, ठीक है। ये 26 जनवरी 1950 से, या 26 जनवरी 1950, अरे भाई 1950 समझ जाना आप लोग। ये 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहे, ठीक है। 6 नवंबर 1951 तक इस पद पर रहे, ठीक है। इनका निधन मतलब पद पे जब थे ना तभी इनका निधन हो गया था, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। आपका 15वां सवाल है, भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपका ऑप्शन ए जीबी मावलंकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगर इसका उत्तर आप लोग को मालूम है तो कमेंट करके बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3, आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ए जिमी मावलंकर। इन्होंने 1952 से 1952 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। इन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनको यह उपाधि दी थी क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपका 16वां सवाल है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था, ठीक है। आपका ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जान मथाई। अगर इसका उत्तर आप लोग को मालूम है तो कमेंट करके जल्दी बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3, आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ए वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इन्होंने जुलाई 1947 में गृह मंत्रालय का पद मतलब संभाला, ठीक है। संभाला ये 1947 से लेकर, यह 1947 से लेकर 1950 तक, ठीक है। 1947 से लेकर 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका 17वां सवाल है, भारत का पहला रेल मंत्री कौन था। आपका ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, बी ललित नारायण मिश्र, सी बंसीलाल, सी जान मथाई। और इसका उत्तर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करके जल्दी से बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3, आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जान मथाई। यह 15 अगस्त 1947 से लेकर, ठीक है, 1947 से लेकर 22 दिसंबर 1948 तक इन्होंने कार्य संभाला, ठीक है। यह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थे। इन्होंने आजाद भारत का पहला जो रेल बजट होता है, कमाई रेल बजट मतलब वही कमाई होता है ना, रेल बजट 1948 में पेश किया था। इन्होंने पहला ही मतलब रेल बजट 1948 पेश किया था, मतलब जब भारत आजाद हुआ था तब, ठीक। ओके, आगे बढ़े। आपका 18वां प्रश्न है, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था। आपका ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी वल्लभ भाई पटेल, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सी राजगोपालचारी। और इसका उत्तर आप लोग को मालूम है तो कमेंट करके बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3, आपका टाइम समाप्त है। इसका सही जवाब है ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका कार्यकाल 15 अगस्त से लेकर 19
सैंतालीस से 15 अगस्त 1947 से लेकर 22 जनवरी 1958 1958 तक यह मतलब इस पद पर रहे, ठीक है। और यह राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े। आपका 19वां सवाल है, भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था, ठीक है। आपका ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी गुलजारी नंदा, डी जवाहरलाल नेहरू। अगर इसका उत्तर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके जल्दी बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यह भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे और आजाद भारत के जो भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके पहले प्रधानमंत्री भी यही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका 20वां प्रश्न है, भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष कौन था। आपका ऑप्शन है ए एयर मार्शल थॉमस एल्महर्ट, बी एयर मार्शल सर रोनाल्ड चैंपमैन, सी एयर मार्शल सर जेराल्ड गिब्स, ऑप्शन डी, यहाँ पे एयर होगा भाई, थोड़ा सा गलती होगा एडिटिंग में, एयर मार्शल एस मुखर्जी। अगर इसका उत्तर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करके बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एयर मार्शल एस मुखर्जी। मतलब सुब्रोत जो एस है ना, यहाँ पे एयर मार्शल सुब्रोत मुखर्जी इनका पूरा नाम है, बस यहाँ पे हम एस लिख दिए, ठीक है। इन्होंने 1 अप्रैल ठीक है 1 अप्रैल 1954 को भारतीय वायुसेना का प्रमुख पद संभाला था, ठीक है। यह जब नौसेना का स्थापना हुआ था तो उनमें से जो एक सदस्य थे ये भी थे, जब इनका स्थापना किया गया था ना, जितने लोगों ने मिलकर इसका स्थापना किया था वायुसेना का, तो उसमें से ये भी एक थे, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़े। आपका 21वां सवाल है, विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। आपका ऑप्शन है ए वेलेंटिना टेरेस्कोवा, बी अमेलिया ईयरहार्ट, सी गोल्डा मेयर, डी चंद्रिका कुमारा तुंगा। अगर इसका उत्तर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करके जल्दी से बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ए वेलेंटिना टेरेस्कोवा। यह सोवियत संघ से थी। इन्होंने 16 जून 1963 को बोस्टोका 6 रॉकेट मतलब कोई है बोस्टोक 6 रॉकेट है, ठीक है। 6 रॉकेट से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी, ठीक है। यह लगभग 3 दिनों तक वहां पे रही, ठीक है। 3 दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी ये। समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़े। आपका 30वां प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। आपका ऑप्शन ए तेजस्विनी सावंत, बी इंदिरा गांधी, सी प्रतिभा पाटिल, डी इनमें से कोई नहीं। अगर इसका उत्तर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही ऑप्शन है सी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल इनका शॉर्ट नाम है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका पूरा फुल नेम है, ठीक है। यह 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई, ठीक है, जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इस पद पे रही, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति पद पर है, ठीक है। 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई फिर से 25 जुलाई 2012 तक, ठीक है, 2012 तक राष्ट्रपति के पद पर थी, ठीक है। राष्ट्रपति पद से पहले इन्होंने 2004 से लेकर, ठीक है, 2004 से लेकर 2007 तक, ठीक है, 2004 से लेकर 2007 तक राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी थी ये, ठीक है। ओके, समझ में आ गया पूरा। आगे बढ़ते हैं। आपका 24वां प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। आपका ऑप्शन ए
सुमित्रा महाजन, बी मीरा कुमारी, सी इंदिरा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। अगर इसका उत्तर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करके जल्दी से बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3, आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीरा कुमार। आपका 25वां सवाल है, विश्व बंजारा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए 1 अप्रैल, बी 5 अप्रैल, सी 8 अप्रैल, डी 13 अप्रैल। अगर इसका जवाब आप लोगों को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। 1 2 3, आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 अप्रैल। दोस्तों अगर आप लोग लास्ट तक देख ही लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इतना डिटेल में कोई जीके का वीडियो नहीं बनाता यार। सिर्फ मैं बहुत दिन रात मेहनत करके आपके लिए ऐसे मतलब पूरा ढूंढ के डिटेल में जीके वीडियो बनाता हूँ। कम से कम भीख समझ के ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त। धन्यवाद।